कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़त री, कुकी कुकी अब ही करेजा केने कोरी ले। पैंडे पड़े पापी ये कलापी ने से घूस जोही, चातक घातक त्योही तू है कान फोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सो जान बिना, जान के अकेली सब घेरो दल जोरी ले। जो लो करे आवन विनोद बरे सावन वे, तो लो रे डरारे बज मारे घने घोरी है। ये पंक्तियाँ कवि घनानंद द्वारा रचित है और इन पंक्तियों में कवि घनानंद ने अपनी वियोग अवस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है, जो नायिका को संबोधित करके ऐसा अवलोक उन्होंने किया है। वह नायिका कोयल और चातक को उपालंब देती है और उपालंब पूर्ण लहजे में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए क्या कह रही है, देखो। कारी कूर कोकिल, ये कारी यानी काली यानी रंग के लिए आया है यहाँ पर। जो कोयल होती है वह काले रंग की होती है, तो देसी भाषा में इनको कारी यानी कि काला, कि हे काली और कठोर स्वभाव वाली कोयल, कहाँ को बैर काढ़त रही है, कि तुम मुझसे कब का बैर निकाल रही हो। कहाँ को माने कब का बैर, बैर माने होता है द्वेष, शत्रुता, यानी कि तुम मुझसे कब का बैर निकाल रही हो। कुकी कुकी अब ही करेजो किन कोरी ले, करेजा का अर्थ होता है हृदय, कि तुम इस प्रकार कू कर अर्थात मधुर भाषा में बोलकर, जो कोयल है जो बोलती है उसको कूक कूक कहते हैं, तो इस प्रकार की मधुर भाषा में बोलकर मेरे हृदय को फोड़े डाल रही हो। कहने का मतलब यह है कि तुम जिस मधुर भाषा में बोल रही हो वह मधुर भाषा मुझे अपने प्रियतम की याद दिलाती है, और प्रियतम की याद करके मेरा जो हृदय है वह बहुत अधिक दुखी हो जाता है। इसलिए तुम्हारा इस प्रकार मधुर भाषा में बोलना मुझे सुहाता नहीं है, और मेरी जो वियोग वेदना है, मेरी जो हृदशा है और मेरा जो वियोग है, मेरा जो दुख है, वह उसको दुगना कर देता है। पैंडे पड़े पापी ये कलापी निस घूस जोई। अब है मोर को पालंब देते हुए क्या कह रही है कि कलापी का अर्थ होता है मोर, निस घोंस का अर्थ होता है दिन और रात, पैंडे का अर्थ होता है द्वार, कि जो पापी मोर है ये भी रात दिन मेरे द्वार पर पड़े रहते हैं, कि पापी मोर भी रात दिन मेरे दरवाजे पर पड़े रहते हैं और अपने टेर लगाकर मेरे मन को दुखी करते रहते हैं। चातक घातक तो ही तू कानी फोरी ले, और ये चातक है, चातक पक्षी के लिए आया है, चातक एक पक्षी होता है, वह भी मधुर भाषा में बोलता है। अरे चातक तू भी मेरे प्राणों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। चातक घातक, घातक कहा उसको कि घातों को तुम भी मेरे प्राणों को नष्ट करने का प्रण ले चुके हो। तू ही कान फोड़ी ले, क्योंकि तुम भी मधुर भाषा में बोलकर मेरे कानों को फोड़ डाल रहे हो, अर्थात तुम्हारी जो बोली है वह मेरे कानों को दुखी कर रही है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, कि आनंद की वर्षा करने वाले सुजान के बिना या बादल की तरह मेरे प्राणों के लिए प्रियतम, सुजान के बिना मेरा जीवन एकदम कैसा हो गया है, रसहीन हो गया है, नीरस हो गया है। मेरे जीवन की जो सरसता थी वह पूर्णतः उजड़ चुकी है। इस प्रकार प्रियतम सुजान के बिना मुझे अकेली जानकर वो क्या संदेह व्यक्त कर रही है कि तुमने ये सोच लिया है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि सुजान मेरे साथ नहीं है, इसलिए जान के अकेली सब घेरो दल जोरी ले, इसलिए तुमने मुझे चारों ओर से आकर के घेर लिया है और घेर करके इस प्रकार मुझे तुम दुखी कर रहे हो। जो लो करो आवन विनोद वर सावन वे, तो ले डरारे बज मारे घन जोरी ले। इस प्रकार प्रियतम के बिना मैं अकेली पड़ गई हूँ, शायद यह जानकर ही ये कोयल और चातक सब मिलकर अपना दल बना करके मुझे पीड़ा दे रहे हैं। अंत में वो कहती है कि जब तक आनंद की वर्षा करने वाले मेरे प्राणों के प्रियतम सुजान नहीं आएंगे, तब तक मुझे तुम्हारा बोलना, तुम्हारी क्रीड़ाएं हैं ये अत्यधिक डराने वाली होंगी,
और मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली होंगी। वज्र के मारे हुए ये जो बादल है, ये भी घनघोर उमड़ते हुए मुझे डराते रहेंगे, क्योंकि इन सभी का प्रियतम सुजान के अभाव में मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। अगली व्याख्या देखिए, यह भी कवित्त है। पूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मदिशोध सुधार के लेखो। ताहि के चारु चरित्र विचित्र योई पचि रचि राख्य विषय को। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा ने कहूँ अब रेख्यो। सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर बाँच के न देखो। देखो, इसमें भी उनके हृदय में सुजान के प्रति जो सात्विक जो एकनिष्ठ प्रेम था उसकी अभिव्यंजना हुई है कि सुजान के अतिरिक्त उनके हृदय में अन्य कोई छवि अंकित नहीं थी। प्रीतम सुजान ने जिस प्रकार कोई भी पत्र को बिना पढ़े ही फाड़कर फेंक दिया, उसी प्रकार कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से कोई बिना पढ़े ही पत्र को फाड़ करके फेंक दे, तो जिसने पत्र लिखा है उसका जो हृदय है बहुत अधिक दुखी हो जाता है। इसी प्रकार का व्यवहार जो सुजान है घनानंद के प्रति करती है, तो उस व्यवहार से उनके हृदय को कितनी वेदना होती है, उसी वेदना की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। पूरन प्रेम को मंत्र महा, पूरन का अर्थ होता है पूर्ण, महापन, महापन का अर्थ होता है प्रण करके, ठीक है, और जा मदि मानी जिसमें, ठीक है, सोधि मानी शुद्ध करके, कि जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र में, उनका जो प्रेम पत्र है उनका हृदय ही है, कि जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र में प्रेम के जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों से और महान प्रेम के साथ अपने हृदय को शुद्ध करके भली भांति से मैंने इस पत्र को लिखा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेरे हृदय में सुजान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए कोई भी भावना नहीं है। मेरे हृदय में मात्र सुजान की ही छवि है। और ताहि के चारु चरित्र विचित्र एवं पचि रचि राख्य विषय क्यों। ताहि के माने उसी सुजान के चारु चरित्र माने सुंदर चरित्र से, है सुंदर चरित्र, चारु माने तो सुंदर, चरित्र माने चरित्र, कि मैंने इस पत्र में सुजान के सुंदर चरित्र का ही अंकन किया है। पचि पचि राख्य विषय को, और पच पच करके अर्थात बहुत परिश्रम करके मैंने उनके चरित्र की जो विशेषता है, उनके चरित्र के जो गुण है, उन गुणों का ही इसमें उल्लेख किया है, क्योंकि उनके चरित्र की जो विशेषता है उनके प्रति मेरे हृदय में अनुरक्ति विद्वान है। ऐसा हृदय रूपी प्रेम पत्र जिसमें किसी की कथा का भी कोई उल्लेख नहीं है। आन कथा न कहूँ अब रेखो, कि अन्य किसी की भी कथा का इसमें बिल्कुल ही उल्लेख नहीं है। सो घनानंद जान अजान लो, उसी ही प्रेम पत्र को घनानंद जी कहते हैं कि जो सुजान है उसने अज्ञानता में टूक क्यों न बाँच के देखो, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। बाँच के न देखो, बाँचने होता पढ़ना, कि उसे उन्हें पढ़कर भी नहीं देखा और बिना देखे ही बिना पढ़े ही उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक दिया। भाव यह है कि प्रियतम ने अपने प्रति मेरे प्रेम की अनन्यता का कोई भी महत्व नहीं दिया और मुझे त्याग कर, मेरी उपेक्षा कर, मुझे पीड़ा दे करके खुद सुखी पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। और मेरा जो प्रेम आविष्ट पूर्ण जो हृदय था उसके उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, इसलिए मेरे हृदय में निराशा परिव्याप्त हो गई है। तो इन पंक्तियों में प्रेम की पवित्रता, सात्विकता, एकनिष्ठता और एकांगी या जिसको कह सकते हैं एक पक्षीय प्रेम की अभिव्यंजना हुई है।
तो घनानंद की जो व्याख्या है तुम्हारे सिलेबस में दी हुई है वो संपूर्ण व्याख्याएं समाप्त होती है। अब हम अगली वीडियो में घनानंद के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।